ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता खंड 2 अध्याय 32। गुणों के मुख से और नारद से भी सती के दंत होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें युद्ध विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे विशेष इस तरह खड़े हो गए या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ वो सारी घटना उन्हें सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर में दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित होती और पिताजी की बारंबार निंदा करके उन्हें तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जा व शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहाँ मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विशंभर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, आप वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। प्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमें अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। वैसे तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी, शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष युग में गई हुई सती की समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही अपना सारा वृत्तांत सुनाया जो दक्ष युग में घटित हुआ था। उन्हें तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। उन्हें भगवान शंकर के पटकने से उस जटा से 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षे, उस जटा के पूर्व भाग में भयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उसमें भी 10 उंगल अधिक खड़े होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा किए हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित को सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे।
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न कोई पहले हुआ था, न आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो भी वह बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला महत्व से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है वह मुझ पर बड़ा अनुग्रह की है। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व और विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है, और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं, जिनकी आप में दृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है, और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के प्रति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए, और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस प्रकार एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है, तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौटाओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी अपना सपना तुम्हारा सामना करने के लिए उदित हो, तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहाँ ठहरे हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देने का पश्चात फिर सग लौट आना। तुम्हारे यहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र अपनी ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। फिर वहाँ दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी और बांधों सहित जलाकर जल को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वे भगवान रुद्र रोष से आंखें लाल किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। अध्याय 32 समाप्त। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अध्याय 33। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन एवं उत्पाद सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए।
उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव सूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने अनेक शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया। वे प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे, जो कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल भगवान रुद्र ने वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्नपूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्वभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, इंसानी, चामुंडा, चंड मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरित, वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रथम, भुयक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों भी गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द निकलने और शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद सुकून होने लगे। इस प्रकार सब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया। अब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवेंद्र यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाद प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी। दांत वाम अंगों का भी फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था तथा और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा, उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वो भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशुगन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। विशेष आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आज तेरे यज्ञ में स्थित है, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की आवाज़ सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देख दक्ष और दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्रकट हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और उसने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो गए थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार अध्याय 33 और 34 समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव।